हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिस्ट्री ऑफ डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं हिस्ट्री ऑफ डिस्ट्रिक्ट चंबा। तो आज हम डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का इतिहास पढ़ेंगे। आज के वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे एक पुस्तक के साथ जिसका नाम है कुल्लू, लाहौल और स्पीति। तो ये एक बुक है जिसके राइटर हैं APF हरकोट, और इसी बुक में हमें वर्णन मिलता है कुल्लू के इतिहास का। नेक्स्ट है कुल्लू राजाओं की वंशावली का संपादन किसने किया। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो APF हरकोट। अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का इतिहास। तो कुल्लू जो था 7 वजीरियों में विभाजित था प्राचीन समय में। जैसे हमारे हिमाचल में 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसी प्रकार से जो हमारा कुल्लू था जब उसकी स्थापना हुई थी उस समय पर वहाँ पे 7 वजीरियाँ थी, यानी कि 7 स्थान। वजीरी प्रोल, वजीरी रूपी, वजीरी लग, वजीरी सराज, वजीरी लक्सारी, वजीरी लाहौल और वजीरी बंगाल। तो इन्हीं 7 क्षेत्रों में जो कुल्लू था वो विभाजित था। तो आज जहाँ पे कुल्लू शहर स्थित है उस स्थान को प्राचीन समय में वजीरी प्रोल कहा जाता था। सैंज और पार्वती नदी का जो क्षेत्र है आज उसको कहा जाता था वजीरी रूपी। और सुल्तानपुर व्यास से लेकर जो बजौरा तक का क्षेत्र है उसको कहा जाता था वजीरी लाग। जलोड़ी जोत वाला जो एरिया है आज प्रेजेंट में वो थी हमारी वजीरी सराज। और जो हमारी व्यास नदी है कुल्लू में फ्लो करती है और जो इसका उद्गम है वो भी होता है रोहतांग दर्रे से। जो व्यास नदी का दायां क्षेत्र है उसको कहा जाता था वजीरी लागसारी। और जो लाहौल घाटी का दक्षिण पूर्वी एरिया है आज उसको कहा जाता था वजीरी लाहौल। और जो हमारे कुल्लू में छोटा बंगाल क्षेत्र है उसको कहा जाता था वजीरी बंगाल। तो ये थी कुल्लू की 7 वजीरियाँ प्रारंभ में। अब इतना आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट है पुराना नाम। तो कुल्लू जो है उसको कहते थे कुल्लुत देश। और इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है महाभारत, विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण, राजतरंगिणी, रामायण और बृहत संहिता। तो ये जो है हमारे इतिहास के प्रमुख ग्रंथ हैं। तो इनमें हमें वर्णन देखने को मिलता है कुल्लू का। और कुल्लू को कुलंत पीठ भी कहा जाता था। इसका अर्थ होता है विश्व का अंतिम वास स्थान, यानी कि विश्व का ऐसा अंतिम स्थान जहाँ पे कोई व्यक्ति रह सकता है। और गंधर्वों की भूमि भी कहा जाता है कुल्लू को। कहाँ कहा गया है? वैदिक साहित्य में, यानी कि हमारे वेदों में। नेक्स्ट है कुल्लू के संस्थापक। तो कुल्लू के संस्थापक हैं विहंग मणिपाल। ये कुल्लू के पहले राजा थे जिन्होंने की कुल्लू की स्थापना की थी। और ये मूल रूप से थे प्रयागराज के। तो ये प्रयागराज इलाहाबाद से आए थे और इन्होंने कुल्लू की स्थापना की थी। तो जब ये कुल्लू आए तो ये जगत सुख में रुके। किसके घर पे? छपाई राम के घर में। तो छपाई राम जो है एक व्यक्ति है, तो इनका नाम आपने ध्यान रखना है। तो विहंग मणिपाल ने कुल्लू की स्थापना की और जो पहली राजधानी बनाई वो किसको बनाया? जगत सुख को। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कुल्लू की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कहाँ थी? तो वो थी जगत सुख में। नेक्स्ट राजा है राजेंद्र पाल। तो इनके समय में, राजेंद्र पाल के समय में एक इम्पॉर्टेंट एरिया था जिसको कहा जाता था कोठी बरसाई, जो कि हमारे जगत सुख और नगर के बीच में स्थित था। तो ये जो एरिया था इसको ये हासिल करना चाहते थे, यानी कि जीतना चाहते थे इस एरिया को, लेकिन ये बार बार असफल हो रहे थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो इसका हेड था, यानी कि राजा था कोठी बरसाई का, वो था सूरत चंद, और इसकी मृत्यु हो गई और इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। इनकी एक पुत्री थी और राजेंद्र पाल ने क्या किया, इनकी पुत्री के साथ विवाह कर लिया और जो एरिया था कोठी बरसाई ऑटोमेटिक ही इनके पास चला गया। नेक्स्ट है विशुद्धपाल। तो अगले राजा आए विशुद्धपाल और इन्होंने एक ही काम किया है इम्पॉर्टेंट। तो राजधानी शिफ्ट कर दी जगत सुख से नगर। तो कुल्लू की प्रारंभिक राजधानी थी विहंग मणिपाल के समय से जगत सुख, और विशुद्धपाल ने क्या किया? शिफ्ट कर दी राजधानी जगत सुख से नगर। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले राजा बने रुद्रपाल। कुल्लू के राजा हैं रुद्रपाल और उसी समय पे इनके समकालीन स्पीति के राजा हैं राजेंद्र सिंह। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कुल्लू का बॉर्डर जो है वो लगता है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति के साथ। तो थोड़ा सा इस वीडियो में अब हम कुल्लू के साथ साथ स्पीति का इतिहास भी पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ के राजाओं ने या कुल्लू के राजाओं ने एक दूसरे पर आक्रमण किए हैं। तो उसी वजह से तो इनके समकालीन जो स्पीति के राजा थे वो थे राजेंद्र सिंह। और राजेंद्र सिंह ने क्या किया? इन्होंने आक्रमण किया कुल्लू पर और कुल्लू को इन्होंने जीत लिया, यानी कि रुद्रपाल को इन्होंने वार्षिक धन देने पर विवश कर दिया। कुल्लू के राजा हार गए और उसी वजह से रुद्रपाल जो थे स्पीति के राजा को धन दिया करते थे। और इसी का फ़ायदा उठाया किसने? चंबा ने। तो युद्ध चला हुआ था किसके बीच में? कुल्लू और स्पीति के बीच में युद्ध चला है और इसका फ़ायदा उठाया चंबा ने। और चंबा ने क्या किया?
कि जो कुल्लू के अधीन लाहौल क्षेत्र था यानी कि वजीरी लाहौल, उसको अपने कब्जे में कर लिया। यहाँ पे युद्ध चला है कुल्लू और स्पीति का, और चंबा ने क्या किया, कुल्लू का कुछ क्षेत्र जो था अपने अधीन कर लिया इनके इस युद्ध के चलते। नेक्स्ट है अगले राजा प्रसिद्धपाल। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध हो गए थे, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए। अब ये प्रसिद्ध क्यों हुए थे, क्योंकि इन्होंने क्या किया, युद्ध किया किसके साथ, स्पीति के राजा के साथ। और इनके समकालीन जो स्पीति के राजा थे वो थे चेतसेन, जो कि स्पीति के अंतिम हिंदू राजा थे। तो प्रसिद्धपाल और चेतसेन के बीच में युद्ध हुआ और इसने क्या किया, जीत लिया, स्पीति को जीत लिया, मतलब कि स्पीति के राजा को हरा दिया और जो धन देता था उससे भी इनकार कर दिया। दूसरा काम क्या किया, जो चंबा ने कुल्लू की लाहौल वजीरी को अपने अधीन किया था उसको भी छुड़ा लिया। तो इसी वजह से जो प्रसिद्धपाल था वो बहुत प्रसिद्ध हो गया था अपने समय में। क्यों हो गया था, क्योंकि उसने अपने जो कार्यकाल था उसमें 2 इम्पॉर्टेंट काम किए। तो होप इतना आपको क्लियर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट किंग है वो है दत्तेश्वर पाल। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनके समकालीन जो चंबा के राजा थे वो थे मेरुवर्मन। तो मेरुवर्मन हमने पढ़ा था चंबा के इतिहास में, चंबा के बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे मेरुवर्मन। तो दत्तेश्वर पाल के टाइम में मेरुवर्मन ने आक्रमण किया था कुल्लू पर, और कुल्लू जो था वो चंबा के अधीन चला गया था। तो मेरुवर्मन जो थे बहुत ही शक्तिशाली राजा थे और इन्होंने दत्तेश्वर पाल के समय में कुल्लू पर आक्रमण किया और कुल्लू को जीत लिया। तो अब जो कुल्लू है, कुल्लू चला गया है चंबा के अधीन, यानी जो चंबा के राजा हैं वही अब इसके बाद शासन करेंगे कुल्लू पे। नेक्स्ट है जारेश्वर पाल। तो जारेश्वर पाल के समय में चंबा के जो राजा थे समकालीन वो थे लक्ष्मी वर्मन। तो आपको पता है, मैंने आपको चंबा के इतिहास में बताया था कि लक्ष्मी वर्मन के समय में तिब्बतियों ने आक्रमण किया था चंबा पर। तो लक्ष्मी वर्मन जो थे, राजा लक्ष्मी वर्मन, वो बिजी थे तिब्बतियों के साथ युद्ध में। इसी के चलते जो कुल्लू के राजा थे जारेश्वर पाल, उन्होंने चंबा से कुल्लू को छुड़ा लिया। किसकी मदद ली, बुशहर की मदद ली। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि राजा जारेश्वर पाल ने किसकी मदद से कुल्लू को चंबा के कब्जे से छुड़ाया था, तो बुशहर की मदद से। तो राजा दत्तेश्वर पाल के समय में कुल्लू चला गया था चंबा के अधीन और जारेश्वर पाल ने कुल्लू को चंबा से छुड़ाया था बुशहर की मदद से। नेक्स्ट है नारद पाल। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने सिर्फ यहाँ से एक बात ध्यान रखनी है, इनके समकालीन थे साहिल वर्मन और ये भी चंबा के बहुत ही प्रतापी राजा थे। तो इन्होंने क्या किया था, चंबा के साथ युद्ध किया जो कि लगभग 12 वर्षों तक चला और अंत में क्या हुआ था, शांति संधि। इन्होंने क्या किया कि चंबा के लोगों को व्यास नदी में डुबोया था। तो ये पॉइंट आपने यहाँ से ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है राजा भूपाल। तो भूपाल के समय में जो मंडी यानी कि हमारा सुकेत है, सुकेत के राजा थे वीरसेन, इनके समकालीन। तो राजा भूपाल के समकालीन जो सुकेत के राजा थे वो थे वीरसेन। तो इनके समय में क्या हुआ, वीरसेन ने कुल्लू पर आक्रमण किया था और भूपाल को कैद कर लिया था। नेक्स्ट आएंगे हमारे पास सिकंदर पाल। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो अगले राजा बने वो बने राजा उदान पाल। तो इनसे 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला कि इन्होंने जगत सुख में संध्या देवी का मंदिर बनवाया था। तो पहले आपने ये ध्यान रखना है कि जो संध्या देवी का मंदिर है वो जगत सुख में स्थित है और जो इसके निर्माण करता है वो है राजा उदान पाल। और जो हिडिंबा देवी मंदिर है डुंगरी मनाली में और संध्या देवी मंदिर, इनके जो आसपास शिलालेख मिले हैं उन पे उदान पाल का वर्णन मिलता है देखने को। नेक्स्ट है राजा कैलाश पाल। तो ये पाल उपनाम वाले कुल्लू के अंतिम राजा हैं। अब तक हमने कुल्लू के जितने भी राजा पढ़े उन सबका जो सरनेम है वो है पाल। तो ये जो थे ये अंतिम राजा थे जिनके नाम के साथ लगा था पाल। और इनके इसके बाद यानी कि जब कैलाश पाल की मृत्यु हो गई उसके बाद करीब 50 वर्षों तक कुल्लू पे कोई राजा ही नहीं था, यानी कि यहाँ पर सिर्फ सुकेत के राणाओं और ठाकुरों का कब्जा था। नेक्स्ट है राजा सिद्ध सिंह। तो राजा सिद्ध सिंह जो थे लगभग 50 वर्ष के अंतराल के बाद राजा बने और इन्होंने किसको हराया था, ठाकुरों व राणाओं को। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कुल्लू जो था वो चला गया था राणाओं और ठाकुरों के अधीन। तो सिद्ध सिंह ने राणाओं और ठाकुरों को हराया और लगभग 50 वर्ष के बाद कुल्लू पर शासन किया। नेक्स्ट आएंगे राजा बहादुर सिंह। तो ये कुल्लू के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट राजा हैं क्योंकि इन्होंने क्या किया था, हिडिंबा देवी मंदिर का निर्माण करवाया था 1553 में। और एक और क्वेश्चन यहाँ से इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने चंबा के जो राजगुरु थे रामपति, उनके कहने पर जो उनकी पुत्रियां थी उनका विवाह करवाया था चंबा के राजा प्रताप सिंह वर्मन के साथ। तो ये पॉइंट जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हिडिंबा देवी मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट है राजा जगत सिंह। तो जगत सिंह ने क्या किया,
जो राजधानी थी उसको शिफ्ट किया नगर से सुल्तानपुर 1660 में। और ऐसा आपसे पूछा जा सकता है कि औरंगजेब के समकालीन कुल्लू के राजा कौन थे, तो राजा जगत सिंह थे। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन्होंने 1660 में राजधानी को नगर से सुल्तानपुर शिफ्ट किया था। और इनकी वजह से एक ब्राह्मण की हत्या हुई थी जिनका नाम था दुर्गादत्त। इसी ब्राह्मण की हत्या का जो दोष था उसको मिटाने के लिए इन्होंने रघुनाथ जी का मंदिर बनवाया था, जो कि इनको किसी पंडित ने कहा था। तो इन्होंने क्या किया, 1653 में दामोदर दास जो कि इनके मंत्री थे उनको अयोध्या भेजा था रघुनाथ जी की मूर्ति को लाने के लिए, और इन्होंने जगत सुख में रघुनाथ जी का मंदिर बनवाया था। तो आपने यहाँ से ये भी ध्यान रखना है कि जो ब्राह्मण था जिनकी हत्या इनकी वजह से हुई थी उसका नाम था दुर्गादत्त। और एक क्वेश्चन यहाँ से और एग्जाम में पूछा जाता है कि कुल्लू के किस राजा के कार्यकाल में कुल्लू में वैष्णव धर्म का प्रसार हुआ था, तो राजा जगत सिंह। नेक्स्ट है राजा मानसिंह। तो मानसिंह के समय में क्या हुआ था, इन्होंने आक्रमण किया मंडी पर। और आप सबने पढ़ा ही होगा कि जो मंडी है वहाँ पे गुम्मा और अदरंग जो है नमक के खाने हैं, तो इन्होंने उन पर कब्जा किया था। किसने, राजा मानसिंह ने। नेक्स्ट है राजा प्रीतम सिंह। तो इनके समकालीन जो कांगड़ा के राजा थे वो थे संसार चंद। ये जो संसार चंद थे ये कांगड़ा के बहुत ही ज़्यादा प्रतापी राजा थे। तो इनके समय में जो कुल्लू के राजा थे वो थे प्रीतम सिंह। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कुल्लू के अंतिम राजा जो कि है राजा अजीत सिंह। तो राजा अजीत सिंह का कार्यकाल था 1816 से 1841 तक। तो लगभग 18वीं शताब्दी के आसपास जो थे ये कुल्लू के अंतिम राजा थे। और इनके चाचा थे किशन सिंह। इनकी जो थी इनके चाचा के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी, तो अजीत सिंह पर आक्रमण भी किया था इनके चाचा किशन सिंह ने। और ये एक रखैल के पुत्र थे, मतलब कि इनकी जो माता थी उनका विवाह नहीं हुआ था इनके पिता के साथ, तो बिना विवाह के ही इनका जन्म हुआ था। और राजा अजीत सिंह के टाइम में ही 1820 में विलियम मोरक्राफ्ट जो थे वो कुल्लू आए थे और ये गए थे रोहतांग दर्रे में। तो ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इनका कार्यकाल ध्यान रखोगे तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनके समय में क्या हुआ था कि जो कुल्लू था वो ब्रिटिशर्स के अधीन चला गया था। अब ये कुल्लू के अंतिम राजा थे, तो उसके बाद जो कुल्लू था वो ब्रिटिशर्स के अधीन चला गया था। और अजीत सिंह के कार्यकाल में सिख आक्रमण भी हुआ था, इन्होंने सिखों को भी हराया था। नेक्स्ट है 1846 से लेकर 1963 तक जो कुल्लू था वो कांगड़ा का उपमंडल था। और 1966 में जो कि हमने हिमाचल का जो गठन की वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो कुल्लू था, कुल्लू को 1966 में हिमाचल में मिलाया गया था। उससे पहले यह क्या था, पंजाब का भाग था। कांगड़ा, शिमला, लाहौल स्पीति, कुल्लू ये सब जो थे 1966 से पहले पंजाब के भाग थे। सो होप आपको ये क्लियर होगा। तो आज हमने कवर किया डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का इतिहास। कुल्लू में हमने दो प्रकार के राजा पढ़े, एक जो थे जिनके साथ लगता था पाल और दूसरे जो थे उनके साथ लगता था सिंह। सो ये वीडियो जो है आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जल्दी ही हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और हम पढ़ेंगे किसी और डिस्ट्रिक्ट का इतिहास। थैंक यू सो मच।